इस दुनिया में तीन चीजें कभी किसी से नहीं डरती: सत्य, समय और काल। और जब इन तीनों का मिलन होता है तो एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है जिसका नाम है काल भैरव। आज से इस चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं काल भैरव की सबसे विशाल, सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी सीरीज। एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ भक्ति नहीं देगी बल्कि आपको आपका वास्तविक स्वरूप दिखाएगी। यह सीरीज आपको बताएगी भैरव कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, वो समय के स्वामी क्यों हैं, उनके 8 स्वरूप कैसे अलग अलग ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं और साधना में उनका क्या महत्व है। अगर आपका दिल सच्चाई चाहता है, अगर आपकी आत्मा उत्तर चाहती है, तो यह सीरीज आपके लिए बनी है। और याद रखिए, भैरव तक पहुंचने के लिए भय से नहीं, सत्य से गुजरना पड़ता है। अध्याय 1। कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की उस अवस्था में जब सब कुछ शांत था, देवताओं के बीच सौहार्द था, आर्ष मुनि तप में लीन थे और ब्रह्मा सृष्टि रचने के गर्व में डूबे हुए थे। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। ब्रह्मा ने कहना शुरू किया, मैंने सब कुछ बनाया है, मेरे बिना कोई अस्तित्व नहीं, पूजा सबसे पहले मेरी होनी चाहिए, शिव भी मेरे आगे झुकें। ये वाक्य पलक झपकते ही देवलोक से पार्थिव लोक, पृथ्वी से पाताल लोक और पाताल से भी नीचे कैलाश के शिखर तक पहुंच गया। शिव ध्यान में थे, पर उनकी तीसरी आंख उस वाणी को सुनते ही कंपित हो उठी। ध्यान टूट गया पर शांति नहीं टूटी। शिव के अंदर एक मौन तूफान उठा, ऐसा तूफान जो बाहरी दुनिया से नहीं, अहंकार से जन्मता है। शिव धीरे धीरे उठे, उनकी जटाओं से अग्नि चमक उठी, नाक में श्वासों का वेग बढ़ा और उनकी तीसरी आंख से एक ऐसी ऊर्जा निकली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस ऊर्जा को ऋषि आज भी कहते हैं महाकाल की पहली सांस। उस अग्नि से जन्म हुआ एक तेजस्वी, भयानक, दिव्य रूप का। वो रूप जो न मृत्यु है, न जीवन, न विनाश है, न सृजन। वो रूप सिर्फ एक है, काल। काल भैरव। भैरव प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की अग्नि थी, उनकी जटाओं से बिजली फूट रही थी, उनके हाथ में काली तलवार थी जो केवल धातु की नहीं बल्कि सत्य और समय की बनी थी। उनके कदमों से धरती कांप उठी। देवलोक में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि यह कोई साधारण रूप नहीं था, यह वह रूप था जो अहंकार का अंत करने आया था। भैरव के प्रकट होते ही ब्रह्मा कांप गए, देवता छिप गए, आर्षि मौन हो गए और समय रुक गया। हाँ, कहते हैं उस क्षण एक पल के लिए समय नहीं चला, क्योंकि समय को चलाने वाला स्वयं सामने खड़ा था। भैरव के तेज से पूरा ब्रह्मांड लाल हो गया। उनकी आंखों में वही प्रश्न था, किसने सत्य का अपमान किया। अगर यह सुनकर आपकी धड़कनें तेज हो गई हैं तो समझ लीजिए यह सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। इस सीरीज में आगे वह सब आने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं सुना। शिव ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस भैरव को देखा और बस एक संकेत दिया, सत्य को उसका स्थान दो। भैरव आगे बढ़े, उनके कदमों से अग्नि उठती गई। समय का शोर तेज होने लगा। ब्रह्मा कांपते हुए बोले, मैंने क्या किया है, मैं तो सृष्टा हूं। भैरव ने उत्तर नहीं दिया। उनकी तलवार उठी और पलक झपकते ब्रह्मा का 5वां सिर अलग हो गया। लेकिन यहां लोग गलती करते हैं। भैरव ने ब्रह्मा को दंड नहीं दिया, उन्होंने अहंकार को दंड दिया। ब्रह्मा मरे नहीं, उनका अहंकार मरा। और उसी क्षण जन्म हुआ एक नियम का, जिसका पालन आज भी हर साधक, हर देवता करता है। अहंकार ही एकमात्र अंधकार है। ब्रह्मा सिर कटने के बाद कांप रहे थे। उन्होंने पूछा, अब मेरे कर्म का दंड कौन भरेगा, मेरे पाप का प्रायश्चित कौन करेगा। और तभी कैलाश के शिखर से शिव की भारी वाणी आई, मैं ही काल हूं। यह सिर्फ वाक्य नहीं था, यह था ब्रह्मांड का घोषणा पत्र। शिव बोले, काल एक वह है जो जन्म देता है, काल वही है जो अंत करता है, और काल वही है जो सत्य को न्याय देता है। भैरव मेरा ही स्वरूप है, उनके कर्म मेरे कर्म है। उस क्षण भैरव सिर्फ शिव के पुत्र नहीं रहे, वे शिव के विस्तार बन गए, प्रतिछाया बन गए। एक ऐसा रूप जहां शिव मौन है पर सत्य मुखर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शिव ने यह क्यों कहा और काल बनने का क्या अर्थ है, तो यह सीरीज आपके जीवन को बदल देगी। सब्सक्राइब अभी कीजिए, क्योंकि आगे का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। समय हर किसी को छूता है, राजा को भी, भिखारी को भी, देवता को भी, मानव को भी।
पर एक शक्ति है जिसे समय भी छू नहीं सकता, और वो है भैरव। पर क्यों? क्योंकि भैरव समय को नहीं मापते, समय उनको मापता है। समय चलता है क्योंकि भैरव आदेश देते हैं। समय रुकता है क्योंकि भैरव अनुमति देते हैं। समय मोड़ खाता है क्योंकि भैरव इच्छा शक्ति देते हैं। इसलिए भैरव को कहा जाता है काल के स्वामी और शिव को महाकाल। अर्थात शिव समय का मूल है और भैरव समय के रक्षक। अगर कभी आपके जीवन में समय उलझा है, कष्ट बार बार आया है और फिर भी कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेती है, तो समझ लीजिए भैरव आपके पास रहे हैं। कहते हैं शिव का क्रोध विनाश नहीं करता, वह जागरण करता है। यह क्रोध गोत्र से नहीं आता, शरीर से नहीं आता, आत्मा से नहीं आता। यह क्रोध सत्य से आता है। शिव का क्रोध दंड नहीं, दिशा है, आग नहीं, दीपक है। और भैरव वही दीपक है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को जलाते हैं। भैरव का स्वरूप क्रोधित दिखता है, पर है करुणा का प्रतीक, क्योंकि करुणा वही कर सकता है जो अहंकार और असत्य का अंत कर दे। अगर आप भी अपने भीतर का अंधकार साफ करना चाहते हैं तो इस पूरी भैरव सीरीज का एक भी एपिसोड मिस मत करिए। सब्सक्राइब करिए और इस आध्यात्मिक पथ पर हमारे साथ चलिए। भैरव का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भैरव डर का विनाश करते हैं, डर पैदा नहीं। भैरव उनके पास आते हैं जो टूटे हों, जो अकेले हों, जो सच्चाई खोज रहे हों, जो अपने भीतर की अंधेरी जगहों से लड़ रहे हों। भैरव की कृपा का पहला संकेत है आपके जीवन में बार बार परिवर्तन शुरू होना। जब सब कुछ टूटता है, रिश्ते, काम, आत्मविश्वास, और आप फिर भी खड़े रहते हैं, तो यह भैरव का संरक्षण है। अगर इस कथा ने आपके भीतर हलचल पैदा की है, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हैं, अगर आपकी आत्मा ने यह महसूस किया है कि आप सत्य के करीब पहुंच रहे हैं, तो एक बात याद रखना, यह वीडियो आपके देखने के लिए नहीं आया, आप इस वीडियो के लिए आए हैं। अब इस यात्रा का हिस्सा बनिए, इस भैरव पथ पर कदम रखिए और सब्सक्राइब कीजिए भाव से भक्ति, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, ये जागरण है। अगले अध्याय में हम जानेंगे अष्ट भैरव कौन है, उनके 8 स्वरूप कैसे पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, और क्यों उनका एक मंत्र मनुष्य के भाग्य को तुरंत बदल देता है। जुड़े रहिए भक्ति से नहीं, भाव से।